प्राचीन भारत के एक प्रतापी राजा थे। कई करोड़ वर्ष धर्मपूर्वक शासन करने के बाद उन्होंने राजपाट पुत्रों को सौंपकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया तथा भगवान की भक्ति में जीवन बिताने लगे। ये पवित्र धाम कितना शांत और सुंदर है। भगवान की भक्ति करने के लिए बिल्कुल सही। जितना मैं भगवान के चरण कमलों पर ध्यान लगाता हूँ, मेरा हृदय प्रेम और करुणा से उतना भरता जाता है। नदी के पास ही एक गर्भवती हिरनी बैठी थी। शेर की गर्जना सुनकर बच्चे को जन्म देते हुए वह नदी में गिर जाती है। अरे, ये छोटा बच्चा कहीं पानी में ना बह जाए। मुझे इसे बचाना होगा। प्रिया, अब तुम सुरक्षित हो। कितनी सुंदर आंखें हैं तुम्हारी, कितना प्यारा बच्चा है। परेशान ना हो मेरे मित्र, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। महाराज भरत हिरण के लिए दिन प्रतिदिन और भावुक होते गए। वो उसे हरी हरी मुलायम घास खिलाते और जंगली जानवरों से उसकी रक्षा करते। धीरे धीरे उनका ध्यान भक्ति साधना से हटकर पूरी तरह से हिरण की देखरेख और उसके लाड़ दुलार में लग गया और भगवान को तो जैसे वह भूल ही गए थे। वह हिरण ही अब उनके जीवन का केंद्र बिंदु बन गया था। ये मेरी साधना में विघ्न डालता है, लेकिन मैं इसे ऐसे छोड़ भी तो नहीं सकता। क्या हुआ मेरे बच्चे, भूख लगी है? आओ इधर आओ, ये लो हरी हरी घास। आजा आजा। अच्छा, थोड़ा शांत बैठो, अभी खेलता हूँ तुम्हारे साथ। ओफ हो, ये भी ना मुझे एक पल भी बैठने नहीं देता। कहाँ भागा? अभी पकड़ता हूँ। रुक रुक रुक, उधर नहीं उधर नहीं। ये क्या? मेरा मित्र हिरन इस भयानक घने जंगल में अकेला चला गया। कहीं कोई भेड़िया उसे पकड़ ना ले या फिर कोई शेर उसे खा ना ले। हे प्रभु, मेरे हिरन की रक्षा कीजिए। मैं कब उसे फिर देखूंगा? मेरे मित्र, मेरे हिरन, कहाँ चले गए तुम? वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान भी नहीं रख पाया। हिरन, मेरे प्यारे मित्र, हिरन। इस प्रकार हिरण के दुख में राजा भरत की मृत्यु हो जाती है। अंतिम समय में भी वो हिरण के बारे में सोच रहे थे, इसलिए उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं तं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। भगवान की कृपा से महाराज भरत को उनके पूर्व जन्म की सारी बातें याद थी और उन्हें उनकी गलतियों का बहुत पछतावा था कि कैसे एक हिरण की आसक्ति में उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को व्यर्थ में गवा दिया। हिरण के शरीर में भी उनकी आत्मा सदैव प्रायश्चित के भाव में रहती थी और उनमें वैराग्य का भाव आ गया था। केवल सूखी घास का सेवन करते और आश्रम के साधु ऋषि मुनियों के आसपास घूमते रहते। हिरण के शरीर को त्याग करके महाराज भरत का अगला जन्म एक शुद्ध ब्राह्मण परिवार में होता है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से उन्हें पिछले दोनों जन्म याद थे। भरत को डर था कि कहीं इस बार भी उनका पतन फिर से न हो जाए, इसलिए भौतिकवादी लोगों से स्वयं को बचाने के लिए भरत ने मूर्ख होने का नाटक किया और उनका नाम ही पड़ गया जड़ भरत।
कितना मूर्ख भाई हमारा यह जड़ भरत। इसको हमारा भाई कहने में भी शर्म आता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि पिताजी इस पर इतना ध्यान क्यों देते हैं। ये ब्राह्मण बनने के लायक ही नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। रुक जाओ, अपने भाई के साथ बुरा व्यवहार मत करो। चलो बेटा, आज मैं तुम्हें गायत्री मंत्र सिखाता हूँ। तुम मेरे बाद दोहराना। ओम भूर्भुवः स्वहा। नहीं, सोना नहीं। चलो दोबारा बोलते हैं। ओम भूर्भुवः स्वहा। कहाँ चले? भरत, ओ जड़ भरत। हालांकि पिताजी ने जड़ भरत को सिखाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि भरत को पिछले दोनों जन्म याद थे, इसलिए उन्हें कर्म कांड में कोई रुचि नहीं थी। वह इन सब पाप पुण्य रीति रिवाजों में न फंसकर अब भगवत धाम वापस जाना चाहते थे। इसलिए वह मन ही मन निरंतर भगवान का ध्यान और नाम जप करते रहते थे। एक रात जड़ भरत खाक डरावा बनकर खेतों की रखवाली कर रहे थे, तभी कुछ डाकू खेतों में आ गए। कौन है ये, जानवर या इंसान? ये है तो इंसान ही, लेकिन अकल जानवरों जैसी लगती है। हा 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 हा। हमें भी ऐसे ही किसी मूर्ख की तलाश है। देवी को प्रसन्न करने के लिए हम इसकी ही बलि चढ़ाएंगे। ये लो रस्सी, बांध लो उसे। शास्त्रों में वैष्णव अपराध को सबसे बड़ा अपराध बताया गया है। काली माता, जो स्वयं भगवान की परम भक्त हैं, वो जड़ भरत के प्रति होता घोर अपराध न सहन कर सकी और प्रकट हो गई, अपराधियों को दंड देने के लिए और भक्त भरत की रक्षा करने के लिए। और कुछ समय बाद सभी लोग एक किनारे हो जाइए, राजा साहब की पालकी आ रही है। अरे मूर्ख, हटो बीच रास्ते से। हमें एक और आदमी की जरूरत है पालकी उठाने के लिए। हमारा एक साथी बीमार हो गया है। चलो इसे ही ले चलते हैं। उठो उठो। सेवकों, पालकी में इतने झटके क्यों आ रहे हैं? झटके देना बंद करो और कायदे से चलो। महाराज, यह नया आदमी है जो ठीक से नहीं चल रहा है। उसे रोको, नहीं तो तुम्हें दंड मिलेगा। महाराज, ऐसा लगता है कि यह कोई जीव जंतु या चींटी को अपने पैरों तले कुचलना नहीं चाहता है। मुझे क्षमा कीजिए मान्यवर, लगता है कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं आप। थक गए होंगे, दिखने में तो स्वस्थ हो, बलवान लगते हो। जाओ, काम पर जाओ। रुक जाओ। क्या तुम बावले हो? तुम्हें समझाने से समझ में नहीं आता है? मैं तुम्हारा राजा हूँ, राजा, तुम्हारा स्वामी,
और तुम मात्र एक सेवक। तुम्हें मेरी आज्ञा माननी ही पड़ेगी। हे राजन, ना ही मैं बलवान हूँ, ना ही मैं आपका सेवक, और ना ही पालकी उठाने वाला कहार। मैं ये सब नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये शरीर ही नहीं हूँ। क्या? 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 ताकत, बल, सौंदर्य, बुढ़ापा, ये चीजें उनको प्रभावित करती है जो सोचते हैं कि वो एक शरीर हैं। मुझे पता है मैं एक शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, भगवान का अंश। तुमने गूढ़ ज्ञान की बात की, पालकी उठाने वाले सेवक। दरअसल मैं आपकी पालकी नहीं उठा रहा था, पालकी तो मेरा शरीर उठा रहा था। मैंने आज तक कभी भी अपने किसी भी सेवक से ऐसी बातें करते नहीं सुना है। ऐसी बातें तो मैंने केवल साधु महात्माओं से ही सुनी है। आपको लगता है कि आप हमारे राजा हैं और हम आपके सेवक, पर सच तो ये है कि हम सब नित्य आत्मा हैं, जो इस भौतिक प्रकृति के नियंत्रण में रहती है, और यह भौतिक प्रकृति भगवान श्री कृष्ण के निर्देशन पे चलती है। इस प्रकार केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र नियंत्रक और स्वामी हैं। मुझे क्षमा कीजिए मान्यवर, और बताइए कि आपकी जैसी चेतना कैसे विकसित कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार कैसे करते हैं, भक्ति के मार्ग पर कैसे आगे बढ़े। मैं कौन सा धर्म ग्रंथ पढ़कर यह ज्ञान अर्जित करूं? नहीं, क्या हिमालय पर जाकर तपस्या करनी चाहिए? नहीं, क्या किसी कर्मकांडी यज्ञ या मंत्र से भक्ति मिलती है? नहीं, नहीं। सबसे सरल और अच्छा तरीका है भक्तों का सत्संग, भगवान की लीलाओं का श्रवण, उनका स्मरण और नाम जप। आइए हम सब भक्तों के सत्संग और भगवान के नाम जप का लाभ उठाएं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कथा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपनी साधना ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। भौतिक चीजों में ज्यादा मन नहीं लगाना चाहिए। हमेशा भगवान को याद करना चाहिए। हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। बाहरी रंग रूप के आधार पर किसी के भी चरित्र का अनुमान नहीं लगा सकते। सबसे बड़ी यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में साधना और भक्तों के संग को प्रथम स्थान देना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की कृपा से आज देश विदेश में इस्कॉन के अनेक शाखाएं हैं, जहां हमें भक्तों के संग में श्रवण, कीर्तन और सेवा करने के अनगिनत सौभाग्य उपलब्ध हैं।